तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आपका परीक्षा में तो मतलब कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आपको पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको CC4 जो पेपर है आपका है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल सेमेस्टर 2 के लिए, ये आपका मतलब कि यहाँ पे टॉपिक दिया गया, आपका सिलेबस में दिया गया कि व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एंड इट्स एलिमेंट। ठीक है, यानी कि आपका जो परीक्षा में तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का दोस्तों 8 नंबर का जो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो मतलब जो पूछा जाएगा इसका फॉर्मेट मतलब आपको बनाने के लिए भी दिया जाएगा और आपको जो है इसका मतलब कि आपको डिफिनेशन वगैरह भी पूछेगा। ठीक है, यानी कि व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट और इसका एलिमेंट्स वगैरह क्या है आपको वो बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका डिफिनेशन होता क्या है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट का जो मतलब होता है तो विज्ञापन होता है। विज्ञापन विज्ञापन कहने का मतलब है कि प्रचार, किसी भी चीज़ की अगर आप प्रचार करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञापन बोलते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को अगर आप ओपन किए होंगे तो हो सकता है कि आपको वीडियो के ऊपर ऐड चला दिखाया होगा। ठीक है, ऐड वगैरह कहीं आपको दिखा होगा वीडियो के ऊपर, तो वो क्या है, एक तरह का एक विज्ञापन है, तो उसी को हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसका डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन इसका है कि एन एडवर्टाइजमेंट इज ए पब्लिक अनाउंसमेंट मेड थ्रू ए पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो एंड द सिनेमा etc। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसको दोस्तों हाँ एक मतलब बहुत ही पॉपुलर मतलब कि तरीका, ठीक है, पॉपुलर जरिया है जिसके माध्यम से मतलब कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या फिर दोस्तों यहाँ पे सिनेमा वगैरह के थ्रू जिसको मतलब कि प्रचारित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। यानी कि इससे जो है क्या कहते हैं, प्रकाशित किया जाता है, मतलब कि दिखाया जाता है। आगे देखिए आई क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए एन एडवर्टाइजमेंट में बी डिस्प्लेड ऑन ए प्ले कार्ड एज वेल इट इज नॉन पर्सनल और विजुअल मैसेज रिगार्डिंग ए प्रोडक्ट और ए सर्विस एंड आइडिया। तो इसका डिफिनेशन बहुत ही छोटा सा सिंपल सा मैंने अपनी भाषा में मैंने यहाँ पे मतलब कि आराम से मतलब इसको लिख लेंगे। ठीक है, आपको आराम से मतलब इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 2 लाइन का है, आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। उसके बाद पर्पस अगर देखेंगे तो द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द बिजनेस एंड मार्केटिंग वर्ल्ड, कहने का मतलब ये है यानी कि एडवर्टाइजमेंट का जो यहाँ पे इसका मकसद, इसका जो पर्पस है क्या है, बिजनेस एंड मार्केटिंग वर्ल्ड। ठीक है, बिजनेस एंड मार्केटिंग वर्ल्ड और दिस पर्पस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक गोल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि इसका जो मेन पर्पस है, ठीक है, वो क्या है कि मार्केटिंग वर्ल्ड करना है और बिजनेस वर्ल्ड करना है। ठीक है, पूरा मतलब कि दुनिया को ही। और इसका जो मेन मतलब कि पर्पस है वो क्या है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचना, यानी कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम मान लीजिए अगर एडवर्टाइजमेंट अगर दिखा रहे हैं तो हमें मान लीजिए कोई टीचर का नीड है। ठीक है, तो हम टीचर के लिए क्या करेंगे, स्पेशली मतलब एक टीचर के लिए क्या लिखेंगे, विज्ञापन तैयार करेंगे। तो हमें जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत होगा, स्पेसिफिक्स मतलब कहने का मतलब है हमें जिस चीज़ का ज़रूरत होगा, हमें उस चीज़ का मतलब कि टारगेट करके हम जो है हमें विज्ञापन को हम दिखा सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक्स गोल्स वगैरह। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, दूसरा कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिफाइड का मतलब होता है कि वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत। तो वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट का मतलब हो गया विज्ञापन, तो वर्गीकृत विज्ञापन क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को हम बताएंगे। तो देखिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर टाइपिकली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। कहने का मतलब ये दोस्तों जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है हम जो इस मतलब इसका यूज़ करते हैं, कब करते हैं, वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम स्पेसिफिक लोगों तक अगर पहुँचाना चाहते हैं तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि आप देखिए लिस्टिंग फॉर यूज कार। ठीक है, लिस्टिंग फॉर यूज्ड कार हो गया, अपार्टमेंट फॉर रेंट हो गया, जैसे कि आप कोई चीज़ का अगर यहाँ पे रूम वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, अपार्टमेंट वगैरह दे रहे हैं या फिर जो घर वगैरह अगर सेल कर रहे, बेच रहे, तो वो सब भी क्या आ जाएगा आपका अपार्टमेंट फॉर रेंट में आ जाएगा। जॉब वैकेंसी यानी कि जो नई नई भर्तियाँ वगैरह निकलता है वो सब क्लासेज मतलब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आता है। हाउस क्लीनिंग फॉर एड्स, यानी घर वगैरह को साफ सफाई करने के लिए भी जो आप एड वगैरह चलाते हैं वो किसके थ्रू आएगा, वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा हो गया क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का। अगर वहीं बात करें दूसरा कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, तो इसका मतलब होता है वाणिज्यिक विज्ञापन। तो देखिए कॉमर्शियल जो मतलब विज्ञापन होता है, यानी कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आर यूज्ड बाय द बिजनेस प्रमोट। ठीक है, बिजनेस के थ्रू मतलब जो है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने सर्विस को प्रमोट करना एक ब्रांड ए विंडर ऑडियंस के साथ। ठीक है, यानी कि जो अपना मतलब आपका जो टारगेट है, आपका जो मतलब जो कुछ भी है, ठीक है, उसको आप बिजनेस के थ्रू क्या करें, उसको प्रमोट कर रहे, लोगों तक पहुंचा रहे, तो ये क्या है, एक कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है। वाणिज्यिक का मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस,
विज्ञापन जो है ना मतलब कि बिजनेस के लिए आप मतलब कि कर रहे हैं। एग्जांपल में अगर हम देखें तो सुपर बाउल कॉमर्शियल फ्रॉम मेजर ब्रांड्स। दूसरा हो जाएगा डिजिटल बैनर एड्स ऑन वेबसाइट, जो डिजिटल बैनर मतलब वेबसाइट वगैरह पे आप जो एड्स वगैरह देखते हैं उसके थ्रू मतलब कोई बैनर वगैरह बना रहे हैं, वो सब क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आपका वर्गीकृत के मतलब वाणिज्यिक एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। स्पॉन्सर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जो आप ऐड वगैरह कोई यूट्यूब वगैरह पे लगाता है वीडियो वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे जो लगाता है वो सब क्या होता है, स्पॉन्सर होता है। तो स्पॉन्सर आप मतलब स्पॉन्सर के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। तो स्पॉन्सर का मतलब यहाँ पे जो है वो ऐड वगैरह आप चला सकते हैं। आप देखिए मान लीजिए आपके पास मतलब एग्जाम में आपको प्रश्न दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मतलब कि आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि आप क्या हैं, आपका नाम जो है वो KL शर्मा नाम है। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको जो आपके पास मतलब कि कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कि उसको आप सेल करना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको एक मतलब कि विज्ञापन तैयार करना है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो ये 8 नंबर का आपको इतना ही बड़ा बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर इतना ही बड़ा बनाना है, करीबन दोस्तों आपको 50 शब्द में। ठीक है, विज्ञापन जो हमेशा तैयार होता है वो 50 शब्द में ही तैयार किया जाता है। ठीक है, विज्ञापन को तो देखिए कितना छोटा सा आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा वॉशिंग मशीन मॉडल TC 100 यहाँ पे 12.9 लिख दिए, मॉडल लिख दिए। ठीक है, तो ये मतलब कि TC यानी कि मॉडल नंबर है, ये 2018 का मॉडल है। ठीक है, वाइट कलर है, गुड कंडीशन है। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक है एंड अंडर वारंटी और ऑनर गोइंग एम्ब्रॉयड, यानी कि जो हमारा जो ऑनर है वो कहीं पे जा रहा है, जिसके कारण ये मतलब कि जो मशीन को है वो सेल करना चाह रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आपको दे देंगे यहाँ पे LK शर्मा, नीचे में मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। ठीक है, आप चाहेंगे यहाँ पे एड्रेस भी दे सकते हैं, फिर नहीं भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पे मतलब आप एडवर्टाइजमेंट जो लिखते हैं इसमें मुख्यतः 3 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और नीचे आपको मतलब कि यहाँ पे ये आपका कॉन्टैक्ट वाला डिटेल्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है। टाइटल आपका ये हो जाएगा फॉर सेल वगैरह जो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपका ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, जो आप लिख रहे हो मतलब जो बॉडी तैयार कर रहे हो, उसके बाद नीचे आपको डाल देना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये इतना ही मैं आपको जो है वो पूरा का पूरा 5 मतलब नंबर मिल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद आपको याद रखना है कि आपको इसको बॉक्स में जरूर बंद करना है। ठीक है, इस तरीके से चारों साइड से आपको बॉक्सेस में जो है इसको बंद जरूर करना है, तभी आपको जो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप आज इसकी वीडियो में जो है मतलब कि आप एडवर्टाइजमेंट का मतलब पूरा तरीके से समझ गए हो कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इसका कौन कौन सा प्रकार है। और मैंने बहुत ही आसान शब्दों में मतलब कि बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाइक को प्रेस कीजिएगा।